वो ये कुद्दूस का मतलब है। और इस गाने में कुद्दूस वर्ड जो है बहुत बार आया है। तो और जहाँ ये गाने के जो बोल हैं, जो वर्ड्स हैं, मैं उनको 2 बार हम लोग लाएंगे। तो हम लोग आप लोग उसको रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि आपके उसमें व्हाट्सएप के ऊपर ये गाना है। तो आप लोग रिपीट करें साथ में। बहुत सुंदर गीत है। कुद्दूस कुद्दूस खुदा, करता हूँ तेरी सलाह। कुद्दूस 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 खुदा, करता हूँ तेरी सलाह। तेरे चरणों में आता हूँ, सर को मैं अपने झुकाता हूँ। तेरे चरणों में आता हूँ, सर को मैं अपने झुकाता हूँ। मुझ में मेरी प्रार्थना, करता हूँ तेरी सलाह। तुझ में मेरी प्रार्थना, करता हूँ तेरी सलाह। कुद्दूस कुद्दूस खुदा, करता हूँ तेरी सलाह। कुद्दूस कुद्दूस खुदा, करता हूँ तेरी तूने मुझको बचाया है, तेरे लहू में छुपाया है। तूने मुझको बचाया है, तेरे लहू में छुपाया है। बख्शेगा सारे गुनाह, करता हूँ तेरी सलाह। बख्शेगा सारे गुनाह, करता हूँ तेरी सलाह। तेरे चरणों में आता हूँ, सर को अपने झुकाता हूँ। तेरे चरणों में आता हूँ, सर को अपने झुकाता हूँ। मुझ में मेरी प्रार्थना, करता हूँ तेरी सलाह। मुझ में मेरी प्रार्थना, करता हूँ तेरी सलाह। तेरी सनाई गाऊं मैं, गीतों से कंगन सजाऊं मैं। तेरी सनाई
चांस हम वो दे देना, कॉर्डलेस दे देना, लकी कॉर्डलेस देना, कॉर्डलेस इधर दे। हालेलुया। गवाही देने से पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आप सभी को जय मसीह। मेरे जीवन में एक गवाही है कि मैं पिछले मंथ में प्रार्थना कर रही तो मैं प्रभु से मांगी कि प्रभु मुझे आपके जैसा बनाइए, पवित्र जैसा आप वैसे मैं भी पवित्रता में चलने पाऊँ। इस तरह से मैंने प्रभु से प्रार्थना की। इसके बाद एक दिन मुझे बहुत भयानक सपना आया। सपना में मैं देख रही हूँ क्या कि एक लड़का है जो मेरे गांव से ही बिलोंग करता है। तो उसके बारे में मैंने इतना तो बुरी सपना देखी कि वो जैसे मरने पे है, वो बोल रहा है कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं प्रभु से चंगा हो जाऊँगा, प्रार्थना करो। इस तरह से मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है। और मैं प्रार्थना में इतनी मैं पहले कमज़ोर थी कि मैं उसके लिए मैं सपने में प्रार्थना नहीं कर सकती हूँ। तो मैं बहुत घबरा गई थी। तो मैं दीदी को अपने उसी टाइम में प्रार्थना करके और दीदी को बताया कि दीदी देखिए ना मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ जो मैंने इतना बुरी सपना में देखी हूँ। तो दीदी बोली है ठीक है तुम प्रार्थना करो। और मेरे जो जीजा जी है वो पास्टर है, मैं उसको भी बताई तो वो भी बोले कि ठीक है आप प्रार्थना करो। फिर उस दिन के बाद पता 10 दिन हुआ कि वैसा ही वो घटना मेरे गांव में घटा है। सेम जिस तरह मैंने वो सौगंध देखी थी सेम वही घटना हुई है। और वो लड़का का जो माँ थी वो सबसे बोला कि वो मतलब अंधविश्वास है, प्रभु भी नहीं है। तो वो भी बोला कि मेरे लिए मेरे लड़के के लिए प्रार्थना करो कि वो जीवित हो जाए। तो फिर बाद में कोई नहीं प्रार्थना किया। उसी दिन से मैं प्रभु से मानी कि सच में ये सपना सच में था, इसके लिए मुझे प्रार्थना करना था। फिर मैं एक दिन और सपना देखी तो ऐसा ही सपना कुछ आया। फिर मैं प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे इतनी बुरी सपना क्यों आती है। तो उस दिन मैं इतना प्रार्थना की फिर उस दिन से मुझे वैसा फिर कभी नहीं मतलब सौगंध आया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे ताकि हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से विनती करेंगे और प्रभु के प्रेयर से, प्रार्थना से और आशीर्वचन से हम विदा होंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान अधिकार अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम का हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर तो हर एक को पिता परमेश्वर छूता और स्पर्श करता है। सभी विभिन्नता के लिए पिता परमेश्वर, उसके जीवन के लिए आप आशीष और अनुग्रह बनाए। साथ ही साथ पिता परमेश्वर प्रभु का अनुग्रह और आशीष पिता परमेश्वर हम सबों के साथ में बना रहने पाए। जो आशीष आपके परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में चलाई पिता परमेश्वर, आत्मिक देह और सहभागिता का उसके लहू में पिता परमेश्वर हम सहभागी होने पाए हैं। पिता परमेश्वर आपने क्षमा के माध्यम के द्वारा हमारे जीवन को रखा है। पिता परमेश्वर आपने हमारे कलीसिया को पिता परमेश्वर आशीष और अनुग्रह बनाया है। और पिता परमेश्वर आज का समय धन्यवादी पर्व का समय पिता परमेश्वर और पिता प्रभु यीशु मसीह में आगमन के अवसर में पिता परमेश्वर जो आशा को ठहराता है पिता परमेश्वर, इन दोनों बातों के तहत पिता परमेश्वर अपने जीवन को रखते हैं कि छू और स्पर्श कर, छू और स्पर्श कर, छू और स्पर्श कर पिता। तो दया का सागर है पिता, अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर प्रत्येक हर एक को पिता परमेश्वर आत्मा दे, वरदान दे पिता, आत्मिक सामर्थ्य पिता परमेश्वर, ताकि हम इस बात को प्रार्थना के माध्यम से रखने पाते हैं। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु से विनती करते हैं। दया का सागर केवल तू ही है। इस बात पर प्रार्थना करते रहते हैं। प्रार्थना करते पिता जिन्होंने भेंटें अर्पण करी गई हैं पिता, अनुग्रह के द्वारा आशीष पर बनाए। जो भेंटें आई हैं पिता परमेश्वर उन्हें भी आप आशीष पर बनाए। और पिता परमेश्वर ऑप्शन में पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर मनो बयान किया है पिता, आप आशीष और अनुग्रह करें। आप पिता परमेश्वर कलीसिया के नौकरी के लिए, योजनाओं के लिए, अनुग्रह के लिए, परिपूर्णता के लिए प्रार्थना करते हैं। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसने कबूल कीजिए इस प्रार्थना विनती को। आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोले। हमारे बाप जो आसमान पर है, अपना जाए तेरी बादशाहता है, जैसे आसमान में पूरी होती है ऐसे जमीन पर पूरी होती है। हम आज हमें बख्श दे और इस प्रकार से हमारे कुछ किया है, ऐसे तुम्हारे हमें आजमाइश में डाल, बुराई से बचा,
कि बादशाह रजना हमेशा सदैव हम आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति से सहभागिता अब से लेकर हम सब के साथ में मसीह के विश्वास के रूप में आशीष युगानी के बनी रहने पाए। आमीन। आप सबों के लिए भोजन की व्यवस्था करी गई है। लंच का जो समय रहेगा और उसके पहले जो ऑप्शन है, जो हार्वेस्ट आया है, हम उसमें सहभागी हो, मनों से हम सहभागी हो। हम ये ना देखें कि हमारे पास में कमी घटी है। परमेश्वर को क्या कर सकते हैं और आपके पास में ये समय अवसर है कि हम धन्यवाद के साथ में उसकी भेंटों को ग्रहण करें और अर्पण भी करने पाए। साथ ही साथ आपके लिए इंस्टॉलमेंट भी रखे गए हैं ताकि आप साल भर जो भी ऑप्शन करते हैं उसको आप हर महीने में इंस्टॉलमेंट में भी आप दे सकते हैं। परमेश्वर की आशीष सदा इसी प्रकार से हमारे